दिन सुबह सुबह माँ जीजी को खूब सजा संवार रही थी। जीजी भी खूब मन से सज रही थी। लाल लाल लिपस्टिक, माथे पर बिंदी, तो कानों में झुमके, हाथों में चूड़ियाँ, तो पैरों में पायल। दुल्हन की तरह श्रृंगार किया था दीदी का। दीदी को इतना सस्ता संवरता देख बाल मन भी ललचा गया। माँ ने सजने को जिद करने लगी। माँ ने खिसियाकर गालों पर थप्पड़ जड़ दिया। मरफान सुनाते हुए कहने लगी, सजना संवरना तो गोरी लड़कियों पर शोभा देता है। तुझे सज संवर कर तमाशा थोड़ी ही बनाना है। अपना बाल सुलभ मन कहाँ। माँ की बातों का बुरा मानना है, सो मैंने नहीं माना। फिर भी सज संवर कर जीजी के साथ जाने की जिद करने लगी। वहीं पैर पटक कर बैठ गई थी। मैं और माँ पापा को गुस्सा दिखाने लगी। बाजार देखने का माँ मन में जोर पकड़ रहा था। मैं भी मोहल्ले पड़ोस की लड़कियाँ बाजार तो जाती दिखती थी, लेकिन बाजार से वापस आती नहीं दिखती थी। मन सवालों से घिर जाता था। मेरा आखिर बाजार में ऐसा क्या था जो सब वहाँ सज संवर के जाती तो थी, लेकिन कोई लौटती नहीं थी। इतनी रस्में कराई जाती थी कि घर से निकलते समय थापे देना जो समृद्धि का प्रतीक था, तो वहीं अनाज की बारिश कराना, जिससे उनके घर से जाने के बाद भी घर धन धान्य से परिपूर्ण रहे। द्वार पूजा, गौ पूजा और सबसे अंत में मुड़कर ना देखना। न जाने कितनी ही रस्में निभाकर लड़की जाती थी घाट से। सवारी निकाली जाती थी और सड़क पर जाकर एक गाड़ी में लड़की अपने पिता के साथ बैठ जाती। फिर लौटकर चेहरे पर प्रसन्नता के भाव रखी उसके पिता ही लौटकर आते। वो लड़की बाजार की गलियों में ना जाने कहाँ गुम हो जाती और मैं सोचा करती, उसे रास्ते नजर नहीं आता या फिर कोई दूसरा रास्ता पकड़कर दूर रास्ते पर चली जाती। किसी गुमनाम मंजिल की तलाश में क्या बाजार की रौनक की तलाश में क्या बाजार की इतनी लुभावनी होती हैं जो एक बार जाने के बाद वहाँ से निकलने का मन ही नहीं करता। मैं इन्हीं जवाबों की तलाश में अपने बालपन को भटकाए रहती, लेकिन कोई उचित जवाब मिलता तो मेरी बालपन की जिज्ञासा को शांत कर सके। अपने छोटे के घर से आंगन में पैर पटक कर बैठी हुई मैं जब चुप नहीं हुई तो पापा ने ये कहकर मुझे भी बाजार ले गए कि बड़ी बहन का मोह है शायद, इसलिए जिद कर रही है। एक बार दिखा ही लाता हूँ, इससे हमें भी ये पता चल जाएगा छोरी को आगे पालना भी है या नहीं। उस पल महसूस मन से ये बातें समझ नहीं आई थी। क्यों कहा था मेरे खुद के पिता ने ऐसा क्या सोच में वो मेरे पिता थे या मोल लिया था मुझे, या फिर यूं ही सड़क से उठाकर पाल लिया था। कहाँ मन इन सवालों से उलझता था। पापा की बात सुनकर ही मन खुशी से बावरा हो गया। अब जीजी के साथ भी हाट जाऊंगी। अब मुझे पता चल जाएगा हाट में जाने वाली सजी सांवरी लड़कियां क्यों वापस नहीं आती हैं। मैं भी थोड़ा बहुत लाली लिपस्टिक और पापा और जीजी के साथ वहीं से हाट के लिए निकली। रास्ते में जो भी जान पहचान का मिलता तो उन्हें मुस्कुराते हुए उत्साह में दुआ सलाम करने लगती, हाल चाल पूछ लेती। हाल चाल पूछते हुए मेरी नज़र गाड़ी के दूसरे छोर पर वापस बैठी जीजी पर पड़ी, जो डरी सहमी घबराई सी सिमटी हुई बैठी हुई थी। उनको देखते ही मेरी सारी खुशी फुर्र से हो गई। मन में ख्याल आया, बस इस फेहरिस्त से मेरी जीजी भी शामिल हो जाएगी। बाजार की उन गलियों में मेरी जीजी भी घूमने निकल जाएगी और फिर कभी लौटकर घर वापस नहीं आ पाएगी।
सोच कर ही मन भर गया मैं जीजी के गले लग गई थी। जीजी भी मुझे पा रोने लगी। ये देख पापा चिल्लाते हुए कहने लगे, ज़्यादा आंसू बहाना नहीं तो सारा साज श्रृंगार बिगड़ जाएगा और फिर हाड़ में कौड़िया के भाव ले जाना पड़ेगा तुझे। ऐसे में बिरादरी हमारी नाक कट जाएगी। मुझ पर चिल्लाते हुए पापा ने मुझे जीजी से अलग होने के लिए कहा और मैं चुपचाप जाकर एक ओर बैठ गई। कुछ देर बाद ही पापा ने गाड़ी रुकवाई। मैंने उत्सुकतावश नज़र उठाकर देखा तो वह हाट बिल्कुल अलग जान पड़ा। मुझे वहाँ ना ही कोई खिलौना की दुकान थी और ना ही कोई मिट्टी के बर्तनों की सजावट भरी टपरी, ना ही कोई कपड़े लित्ते दिखाई दे रहे थे और ना ही कहीं आटादार का ढेर दिखाई दे रहा था। तो आई होप आपको स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो ना तो प्लीज़ आप लोग एक दिल से लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय। और हाँ दोस्तों, मैं आपसे बता दूँ ना, जो ये वीडियो में खट खट की आवाज़ आती है, मेरे बगल में काम चल रहा है, तो जब भी मैं वीडियो बोलती हूँ स्टोरी तभी आवाज़ होने लगती है, तो प्लीज़ इग्नोर करें।